देवड़ा कोचिंग क्लासेस बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम घात घातांक और करणी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और देखते हैं क्या क्या रहते हैं हमारे इसके अंदर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये सीधे क्वेश्चन में यूज होगी। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 5 का मान 32, 2 की पावर 6 का मान 64, 2 की पावर 7 का मान 128, 2 की पावर 8 का मान 256, 2 की पावर 9 का मान 512 और 2 की पावर 10 का मान 1024। ये हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं, कई पर क्वेश्चन में हमें सीधा 1024 दिया हुआ है। फिर इसको हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। इसके लिए ये मिनिमम कुछ ना कुछ तो आपको याद होना ज़रूरी है। जैसे 3 का देखते हैं, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296। अगर हमें कई 1296 दिखा हुआ होगा तो उसको हम पावर की फॉर्म में 6 की पावर 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 7 का देखिए, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। इनको हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ पर भी कुछ नंबर लिखा हुआ है उसको हम डायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 243 कोष्टक की पावर 3/5। तो आप पहले सारणी को देख के बताइए, क्या 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं? 243 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 3 की पावर 5। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लगा दिया और फिर यहाँ पर क्या है 3/5। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 की पावर 3 का मान क्या आएगा 27। अगला क्वेश्चन है 1/16 की पावर -5/4। तो मैंने आपको जो घातांक और करनी वाले रूल्स में कुछ बताया है कि अगर ये 16 ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 16 के ऊपर पावर क्या है 1 है, तो 16 ऊपर गया तो इसको मैं 16 की पावर -1 लिख सकता हूँ। बीच में क्या है मल्टीप्लाई, फिर ऊपर पावर क्या है -5/4, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया -5/4। ये -1 और -5 -1 और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 प्लस का आ जाएगा। लेकिन अगर हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 यहाँ पर लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में क्या है 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, तो हमारा आंसर आएगा 32। अगला क्वेश्चन देखिए 32 की पावर -1/5। तो हम क्या 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं? हमने पहले वाले स्लाइड में आप जाके देखिए, क्या 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं? बीच में है इंटू, तो इंटू फिर -1/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब बचा 2 की पावर -1। अगर ये 2 की पावर नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। हमने फॉर्मूला देखा ना, A की पावर-m को हम A/m लिख सकते हैं घातांक वाले नियम में। तो अगर हम 2 की पावर-1 को अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 32 की पावर -4/5। 32/243 की पावर क्या है -4/5। यहाँ पर पावर क्या है माइनस में। अगर मैं इस 243 को ऊपर ले जाऊँ और 32 को नीचे ले जाऊँ तो ये पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 243/32 की पावर 4/5। अब आप देखिए 243 को आप 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 3 की पावर 5। और 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये क्या है कि पावर है जो दोनों की साथ लगी हुई है, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 5 इंटू 4/5, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 4/5।
फिर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5, तो यहाँ पर भी लिख दिया 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 3 की पावर 4, यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा 2 की पावर 5। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 की पावर 4 होता है 81 और 2 की पावर 5 होता है 16, तो इसका आंसर क्या होता है 81/16। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25। 0.50 को हम लिखते हैं 0.50 मीन्स होता है आधा, इसको तो हम लिखते हैं 1/2। और 0.75 होता है 3/4 भाग, इसको लिखते हैं हम 3/4। और 0.25 जिसको हम पाव भी बोलते हैं, ये होता है 1/4। तो आप 0.25 की जगह 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 5 की पावर 1/4, तो यहाँ पर सेम टू सेम। और 125 लिखा हुआ है, तो 125 को आप 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 की पावर 3। फिर ऊपर क्या है 0.25, तो 0.25 को आप 1/4 लिखेंगे, तो ये 3 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अगर आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएगी, तो अगर हम 1/4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगी, पावर 1 होएगी। 5 की पावर 1 क्या होता है 5 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर -2 प्लस -2 का स्क्वायर। हमने पढ़ा ये पावर यहाँ पर क्या है माइनस में, अगर नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर है -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर होता है 4। -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4। यहाँ पर लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17/4। अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर -1/2 इक्वल टू 3n, और हमें n का मान निकालना है। तो क्या हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 2/3, तो यहाँ पर भी 2/3 लिख दिया। 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ 9 का स्क्वायर आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या -1/2, तो यहाँ पर भी आपने -1/2 लिख दिया। और इक्वल में क्या है 3 की पावर n, जो कट रहा है उसे काट दो, तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा 3 की पावर 2 बची 9 हो गया। मल्टीप्लाई बीच में, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर पावर बची -1, 9 की पावर -1 इक्वल टू 3n। यहाँ पर 9 को 9 लिख दिया, यहाँ पर जो 9 की पावर -1 है नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो इसको 9/9 लिखेंगे। एक 9 ये है और ये पावर नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। 9 से 9 कैंसिल हो गए, अब क्या बचा 1, और इक्वल में क्या चल रहा है 3 की पावर n। क्या ए को आप 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इक्वल में क्या है 3n है, ठीक है। यहाँ पर आधार क्या है सेम है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए और n बराबर क्या आ गया है 0 आ गया। आप सोचिए अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो उसका मान 0 होगा। जैसे आपने 4 की पावर 0 लिखी तो उसका मान भी 1 है। 100 की पावर 0 लिखी उसका मान भी 1 है। तो यहाँ पर हम इस a की जगह 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 25 की पावर 3x-4 है, तो x का मान निकालिए। तो यहाँ पर हमने 5 की पावर x प्लस 3 की जगह सेम लिख दिया, बीच में इक्वल तो इक्वल लगा दिया। क्या 5 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, फिर पावर क्या है 3x-4, तो यहाँ पर 3x-4 लिख दिया, ठीक है। अगर इस 2 को अंदर बेचेंगे तो 2 3x से मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, बीच में माइनस, तो माइनस 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 8 हो जाएगा। यहाँ पर आधार सेम है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आधार सेम है तो इसको कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा x प्लस 3 इक्वल टू 6x-1, ठीक है। x प्लस 3 इक्वल टू 6x-1। अगर ये x यहाँ पर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में क्या इक्वल, यहाँ पर है जो -x है लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। तो x का मान क्या आ जाएगा 12/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है m और n ऐसी पूर्ण संख्या है और m की पावर n 121 है, तब आप m-1 की पावर n+1 का मान निकालिए। तो हमें दिया हुआ क्या है m की पावर n इक्वल टू 121। तो क्या आप बता सकते हैं क्या 121 को आप 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और m की पावर n जो इक्वल में दिया हुआ है,
अब आप तुलना करके m और n का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर m है तो m की जगह यहाँ पर क्या है 11 है। यहाँ पर ऊपर पावर में क्या है n है, तो यहाँ पर पावर में क्या है 2 है, तो n का मान क्या हुआ 2 हुआ। यहाँ से हमने m और n के मान निकाल दिए। अब जो हमें दिया हुआ गिवन, इसमें m और n के मान रखेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो m-1 की पावर n+1 है, m की जगह 11 दिया हुआ तो 11 लिख दिया हमने, फिर बीच में -1 तो -1, ऊपर लिखा हुआ है n+1 तो n की जगह है 2, बीच में +1, ठीक है। तो 11 - 1 10 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। फॉर मोर PDF ज्वाइन एजुकेशन मंच। आज हमने घातांक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और अगला जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उससे भी शानदार वीडियो करेंगे।